नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा, जो कि कोई भी नया व्यक्ति घर बनाता है तो वो ध्यान नहीं देता। अगर आपका घर का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है तो मकान का मालिक समझते हैं कि 80% काम ख़त्म हो गया, मगर आपका काम यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि आपने दीवार, कॉलम, बीम, छत बन चुकी है तो अभी काम ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों। असल में असली मेहनत अब शुरू होती है, क्योंकि अभी तक तो आप सीमेंट, रेता और लोहा सरिया में ही उलझे थे, मगर अब बहुत छोटी छोटी बारीकियों में आपको लगातार ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो जहाँ पर आप ध्यान नहीं देंगे वहीं पर ठेकेदार आपको चूना लगा सकता है। और वैरायटी बहुत सारी है मार्केट में, क्योंकि आपको मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा, आप लोगों का समय ज़्यादा वेस्ट न करते हुए। उदाहरण के तौर पे जैसे कि ईंट लगानी है तो ईंट की जगह ठेकेदार ईंट ही लगाएगा ना, उसकी जगह मिट्टी तो लगाएगा नहीं। मगर अब जो मैं आपको चीज़ें और जानकारियाँ देने चाह रहा हूँ, इसमें ईंट की जगह ईंट भी नहीं लग सकती है। जैसे कि आपको समझाना चाह रहा हूँ, प्लाई की जगह प्लाई ही लगेगी, मगर वो कौन सी क्वालिटी है, कितना उसका टिकाऊपन है और इस चीज़ की कितनी वारंटी है, क्या है, 1 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर, तो यह कोई भी न पूछता है ठेकेदार से और न देखता है। वह बस प्लाई जानता है, वह बस बोर्ड जानता है, वो बस नल जानता है, बट उसकी अंदर की चीज़ें नहीं जानता है। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको आप याद कर लें, लिख लें और हमेशा जब भी आप अपना घर बना रहे हो तो ज़रूर उन बातों को फॉलो करें। नहीं तो घर बनने के 2-4 साल बाद आप लोगों को मेंटेनेंस में काफ़ी ज़्यादा खर्च लगेगा और फिर वही तोड़फोड़, वही बबाला काफ़ी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके अपने पॉइंट्स। जो ही आपका स्ट्रक्चर आपके घर का पूरा हो जाता है, उसके बाद आप सबसे पहले अपनी दीवारों में वाटरप्रूफिंग करवाना न छोड़ें, क्योंकि यह कोई भी नहीं करवाता है। आजकल कुछ लोग अवेयर हैं, वो करवा रहे हैं, मगर आपको यह वाटरप्रूफिंग करवानी है, क्योंकि यह अगर आज आप करवा लेंगे तो आपके दीवालों में पपड़ी और जो सीवरेज की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। क्योंकि अधिकतर बरसात में हमारा जो पेंट है वो फूल कर बाहर निकल जाता है और वो बहुत भद्दा लगता है, इसलिए वाटरप्रूफिंग कराना मस्ट है। अगर आपका बजट नहीं है तो कुछ और बात है। वाटरप्रूफिंग करवाने के बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट करना है प्लास्टरिंग। सबसे पहले दीवार और छतों पर प्लास्टर करना ज़रूरी होता है, ताकि सतह चिकनी और मजबूत हो जाए। प्लास्टर के लिए रेत का उच्च क्वालिटी का इस्तेमाल करें। रेत में सिल्ट की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, लगभग 6% से भी कम होनी चाहिए। सीमेंट की क्वालिटी और सीमेंट का आप एक्सपायरी पक्का चेक कर लीजिए, क्योंकि प्लास्टरिंग के वक्त आपको अगर ध्यान नहीं दिया तो कल के दिन में आपका प्लास्टर झड़ जाएगा और दीवार बहुत ही भद्दी लगती है। हो सके तो प्लास्टरिंग में रेक्रॉन्स की कुछ फाइबर्स आते हैं, अगर आपका बजट है तो वो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। और प्लास्टर के लिए आजकल कई टाइप के केमिकल आ रहे हैं, जैसे कि प्लास्टर मास्टर का आता है और बहुत से आते हैं, आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक वायरिंग। इलेक्ट्रिक के पॉइंट्स आपने जो ही आपका स्ट्रक्चर मैप पूरा हुआ उसके बाद आपने अपनी कटिंग इलेक्ट्रिक की करवा ली होगी। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल पे कि आपको किस टाइप के पाइप, किस टाइप के बोर्ड्स, कहाँ पर क्या लगाना है। दोस्तों, इसके बाद आपने इलेक्ट्रिक की वायरिंग शुरू करनी है। आपने सबसे पहले दीवारों में वायरिंग डलवानी है। वायरिंग के प्रकार देख लीजिए अच्छी से, FRL है, कौन सी है, यह आपको चेक करना है।
और वो कंपनी किस कंपनी की वायर लगा रहा है। उस वायर की डुप्लीकेसी आजकल मार्केट में बहुत सारी हैं। अगर वायर ला रहा है तो उसके बंडल की कस्टमर केयर से या कहीं से भी कंप्लेंट कर कर कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है कि वह वायर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेसी बहुत सारी है। इस प्रकार से नेक्स्ट स्विच और लाइट पॉइंट्स का सही प्लानिंग कर रहे और उन्हें चेक करिए। फिर आपको इन्वर्टर और मीटर का कनेक्शन भी इसी स्टेज में करवा लेना है, क्योंकि बाद में आप बहुत परेशानी में पड़ सकते हैं। क्योंकि इन्वर्टर्स पॉइंट, जो भी आपके मीटर्स का पॉइंट, वहाँ पर की वायर अगर आज आपने नहीं डाली तो कल के दिन में जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो यह बाहर से लेके जानी पड़ेगी, जिससे कि यह नए घर में बहुत भद्दा लगता है। इसलिए इसके लिए आप अवेयर रहिए। अपने इलेक्ट्रिशियंस को बोलिए कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स है और वो पक्का इस काम को करेगा। वहीं ठेकेदार अपना खर्च बचाने के लिए इन पॉइंट्स को मिस करके कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लम्बिंग का काम। पानी की पाइपलाइन, ड्रेनेज और बाथरूम फिटिंग की प्लम्बिंग अभी करनी होती है। सभी किचन बाथरूम की पाइपलाइन को चेक करें, क्योंकि अगर कोई भी लाइन आज लीकेज कर रही है तो उसका सॉल्यूशन निकल सकता है, मगर कल जब आपका पूरा मकान तैयार हो जाएगा उसके बाद सीवरेज की प्रॉब्लम आएगी तो आपका काफ़ी पैसा नुकसान होगा और वह ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए तुरंत आपने जो ही पानी की फिटिंग्स कराई, तुरंत उसको एक बार चेक कर लीजिए कि उसमें कहीं लीकेज तो नहीं है। इसलिए दोस्तों अवेयर रहना बहुत आवश्यक है। बाकी जो भी आप क्वालिटी डालते हो, क्वालिटी के साथ आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ न करें। बजट अगर आपके पास है तो अच्छी क्वालिटी पर जाएं। हो सकता है ठेकेदार ने मेंशन कुछ और किया हो और सामान कोई और डाल रहा हो, इसलिए आपको अवेयर रहना है, चेक करना है सामान की क्वालिटी और क्वांटिटी, किस क्वालिटी का सामान डाल रहा है और कितना डाल रहा है। क्योंकि कुछ ठेकेदार अपना टाइम को फटाफट करने के चक्कर में लाइंस को बहुत कम कर देते हैं, फिर भविष्य में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इन चीज़ों में भी मैं एक डिटेल वीडियो डालूँगा, आप पहले इसको देखिए। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है फ्लोरिंग का। फ्लोरिंग का आपको काफ़ी ध्यान देना है, क्योंकि इसमें क्वालिटी आपको चेक करनी है कौन सी क्वालिटी लग रही है। और जो फ्लोरिंग का काम कर रहा है वह एक कुशल मिस्त्री होना बहुत आवश्यक है। ठेकेदार अपने कुछ पैसे के चक्कर में लोअर क्लास मिस्त्री को हायर करता है, वो काफ़ी नुकसानदायक होता है। आप मटेरियल कितना भी अच्छा दे दें, कोई भी क्वालिटी दे दें, अगर आपका मिस्त्री स्किल वाला नहीं है तो आपकी सामान की बहुत बुरी दशा हो जाएगी और आपका घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए टाइलिंग्स में और मार्बल्स में एक स्किल मिस्त्री ही होना चाहिए। टाइल्स वाला मिस्त्री टाइलिंग का ही होना चाहिए और उसके पुराने कामों को आप जाके देख लीजिए कि उसकी टाइलिंग में कितनी सफाई है। पक्का यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दरवाजे और खिड़कियाँ। अब फ्रेम लग चुके होंगे तो दरवाज़ों और खिड़कियों को इंस्टॉल करवाइए। लकड़ी एल्यूमिनियम या यूपीवीसी जैसी आप चाहें, जैसा आपका बजट है। लकड़ी का अगर आपका बजट है तो लकड़ी में क्वालिटी को चेक कर लीजिए, क्योंकि आजकल डुप्लीकेसी बहुत है। इसलिए कोई भरोसेमंद से ही लकड़ी को हायर करिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पेंटिंग और फिनिशिंग। अब दीवारों पर रंग चढ़ाइए, बाहरी और अंदर की भी। एक अच्छा फिनिश घर की खूबसूरती को निखार देता है। इसलिए पेंटर आपका अव्वल दर्जे का होना चाहिए। आपके घर की खूबसूरती आपकी पेंटिंग से ही है, यह कोई नहीं बताएगा आपको। इसको भी आपने ध्यान देना है। जो पेंटर आ रहा है उसके पुराने काम चेक करिए, उसके वहाँ साइड में जाके विज़िट करिए, उसके मालिक से मिलिए, यह किस टाइप का पेंटर है। क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारे पेंटर घूम रहे हैं, हर कोई कहता मैं पेंटर हूँ। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता पेंटर हायर न करें, क्योंकि वो घर की खूबसूरती को कम कर सकता है। बाहर की साइड वाटरप्रूफ पुट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अंदर की साइड आपकी
बजट के हिसाब से कर सकते हैं, बाकी आप अपने बजट पर डिपेंड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाथरूम और किचन की फिटिंग। सिंक हो गया, कमोड हो गया, वॉश बेसिन्स, मिक्सर्स, टैप और चिमनी इंस्टॉल करवाइए। सभी पानी और गैस लाइन की टेस्टिंग पक्का करवाइए। इन कामों के बाद आपको रेलिंग और ग्रिल का देखना है। सीढ़ियों पर, बालकनी, खिड़कियों और सभी जगह मजबूत ग्रिल और रेलिंग लगवाइए। यह सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। ग्रिल अगर आप स्टील की लगवा रहे हैं तो उसमें क्वालिटी चेक कर लीजिए। उसकी क्वालिटी में बहुत से फ्रॉड होते हैं। आम आदमी को उसकी क्वालिटी का पता नहीं होता है, कितने गेज का है, किस रेंज का है, 304 है, 202 है, यह आम आदमी को पता नहीं है। इसमें मैं भी एक डिटेल वीडियो डालूँगा, तो आपको इसके लिए अवेयर रहना है। बाकी अगर लोहे की ग्रिल है तो उसमें गेज चेक करिए, क्वालिटी चेक करिए, लोकल क्वालिटी है या A1 क्वालिटी है वो चेक करिए। उसके बिना अगर आप लोकल क्वालिटी की ग्रिल लगाएंगे तो वह जल्दी गलने की आशंका रहती है, इसलिए आपको क्वालिटी के ही साथ जाना है। वो ज़्यादा अंतर नहीं आता, 5 से 10 रुपया पर कुंटल में अंतर आता है दोस्तों, यह हमें पता नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंड वॉल, गेट, रेन वाटर सिस्टम, गार्डनिंग, सब इसी स्टेज पे किया जाता है। जहाँ तक है मेरे बहुत सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। जो मेरे पॉइंट कवर नहीं हैं उन्हें मैं डिटेल्स वीडियोस में डालूँगा। अब आपको एक एक्स्ट्रा सुझाव देता हूँ, शायद ही आपको इसका ध्यान रखना है, क्योंकि आज की ज़रूरत है हर घर की सीसीटीवी कैमरे की। तो इसको लगवाने से पहले इसकी कटिंग्स पहले ले लें, क्योंकि यह 80% आदमी नहीं लेता है और बाद में वो लाइन बाहर से जाती है जो कि बहुत भद्दी लगती है। इसलिए जब भी आपका इलेक्ट्रिशियन आता है उस समय सीसीटीवी कैमरे की लाइन पक्का डलवाइए। हो सके सीसी कैमरे वाले को हायर कर कर उससे पहले ही सजेशन ले लीजिए, जैसे कि हम अपनी साइडों में करते हैं। और आजकल सोलर पैनल या इन्वर्टर की व्यवस्था भी चल रही है, तो ज़माने के हिसाब से आपको उसकी भी पहले से ही सोचकर प्लानिंग रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है फायर सेफ्टी और थंडरिंग के लिए, जो कि मैं देखता हूँ कि ठेकेदार उस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता। तो थंडरिंग के लिए और फायर सेफ्टी के लिए आपको हमेशा ठेकेदार से पहले ही कंफर्मेशन लेना है कि आपको थंडरिंग के लिए कौन सा पॉइंट देगा, कहाँ पर देगा, क्योंकि वो क्वालिटी के साथ खिलवाड़ करते हैं और खाली दिखावे के लिए थंडरिंग पॉइंट बना देते हैं, जिससे कि बाद में नुकसान होता है। इसलिए आप इसको कंफर्मेशन ले लीजिए। और एक पॉइंट और है, जब भी आप प्लास्टर करवाने जाते हैं उससे पहले अपनी एसी के पॉइंट की फिटिंग्स ले लीजिए, क्योंकि वह बाद में आपको दीवार काट कर लगानी पड़ती है जो कि बहुत भद्दी लगती है। इसलिए उसका कटिंग्स और वाटर का जो ड्रेनेज है उसकी कटिंग के लिए पाइप पहले ही डाल दीजिए, फिर प्लास्टिंग वर्क करिए। और अंत में दोस्तों, स्ट्रक्चरल काम के बाद अगर आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे तो बाद में पछताना पड़ सकता है। अगर यह वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। कमेंट करके बताइए क्या आप इन स्टेप में से किसी को भूल गए थे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित